आदाब दोस्तों, मैं हूं एम.ए. वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। यूं तो रियासत तेलंगाना में कल इंतखाबी तशहीर का इख्तिताम हो जाएगा, लेकिन आज जो गर्माहट तेलंगाना के उफ़क़ पर दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाला है। दोस्तों, यहाँ कहते सुना गया है कि सियासत में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं होती, लेकिन फिर भी सियासी उम्मीदवार अवाम की दहलीज़ पर जा रहे हैं, जलसे जुलूस मुनक्कद किए जा रहे हैं और हर एक को कहा जा रहा है कि हम अगर इख्तिदार पर आ जाएं तो आप लोगों को तमाम चीज़ें मुफ्त में मुहैया करवाई जाएंगी। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी है जो राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिशों में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिए जाने वाले रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा और फिर बीआरएस हुकूमत खामोश अवाम के दरमियान जा रही है और उन्हें ये यकीन दिला रही है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना मज़ीद तरक्की करेगा। ताहम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अवाम के दरमियान जाते हुए उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा वो तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा, लेकिन पिछले दिनों जो मुहिम चलाई गई उस पर पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में सियासी गर्मा गर्मी ने सियासी दर्जे हरारत को बहुत बुलंदी बल्कि ख़तरे की हद तक पहुंचा दिया है। तेलंगाना के इस्तेहसाली निज़ाम ने लोगों की एक वसी आबादी की माशी सकत को ख़त्म कर दिया है। आम आदमी से मुँह का निवाला छीना है, भूख गली कूचों में रक़्से कना है और हर दूसरे दर पर यही भूख दंदनाते हाज़री देना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझ चुकी है। माशी बदहाली ने आम आदमी की ज़िंदगी दो भर कर दी है। इसी भूख के बतन से बगावतें जन्म लेती हैं। बल्फाज़ सादा जब जब भूख रहेगी तो बगावतें और इनक़िलाबें बरास्ताए मंजिल सरेबाम रहेगी। अब यहाँ कीचड़ में फंसे लोग हुक्मरानों की मेहरबानियों के मुंतज़िर रहेंगे, क्योंकि भूख इंसानी तहज़ीबों को बनाने, बिगाड़ने और असर नौ बनाने में अहम मुहर्रिक रहा है। रियासत तेलंगाना में माल व असबाब क़ुदरती वसाइल की फरावानी के बावजूद लोग मुस्तरिब व बेचैन हैं। माशरा अंगार बनता जा रहा है। हर तरफ नफसा नफसी है। हर रिश्ता ताल्लुक़ मतलब परस्ती की भेंट चढ़ चुका है। वो उल्फत, रवादारी, शफ़क़त, मान, ईसार, हमदर्दी, इखलास, अदब व एहतराम, गमख़ारी, अपनी तहज़ीब, सक़ाफ़त नापैद होते जा रही है। इंसान ही इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। ज़मीन और ज़र की खातिर खूनी रिश्तेदारों को मौत की वादी में धकेला जा रहा है। हर आने वाला दिन इंसानी मुश्किलात में इजाफ़े का बाइस बन रहा है। कोई ताल्लुक़ बिना मतलब ख़ुदगर्ज़ी के हमारे पास नहीं। हम बेबस हो चुके हैं। हमारे इर्द गिर्द कितने ही बेबस बेसहारा अफराद अपने वोटों से जिन्हें मुंतखब करते हैं उन हुक्मरानों की तवज्जो के मुंतज़िर रहते हैं। अगर हुक्मरान तबक़ा थोड़ी सी तवज्जो दें तो इनका मुस्तक़बिल ताबनाक हो सकता है। लेकिन अब जबकि 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, कई मुकामात पर इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अब रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे हालात में यहाँ एकदम पैदा होने वाली गर्मा गर्मी ने सियासी मैदान में गर्माहट पैदा कर दी है। अगरचे ये वक्त सियासी मौसम जलसे जुलूसों और रैलियों का है, बीजेपी पार्टी ने यहाँ ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते हुए लोगों से वादा किया कि उन्हें मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन का एहतमाम किया जाएगा। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि आर्टिकल 370 3 तलाक़ पर बीजेपी ने काम किया है। दूसरी जानिब लोगों का ख्याल ये रहा कि हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे सियासतदानों को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। वो मुल्क का भला क्या सोचेंगे। हमारे वतन से, इस मिट्टी से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि
मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुसलमानों को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि ये कोई हिंदी पट्टी की सियासत नहीं, ये जुनूबी हिंद की रियासत है जहाँ के हिंदू मुसलमान हमेशा फ़िरक़ा वाराना हम-आहंगी को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ मोदी की दाल नहीं गलेगी। दूसरी जानिब गुलाबी पार्टी BRS कांग्रेस के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो लोगों को लुभाने के लिए जलसे, जुलूस, पैदल दौरे शुरू कर चुके हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ कई तरह के भिखारी होते हैं। एक वो होता है जो अपनी मनहूस तकदीर पर रोते हुए अवाम से भीख मांगता है, एक अल्लाह के नाम पर पेट भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है। वहीं और एक भिखारी होता है जो देश के नाम अपनी हवस का पेट भरने के लिए लोगों के सामने अपनी झोली पसारता है। इसी को सियासी भिखारी कहते हैं। आजकल ये भिखारी अपना भगवा परचम लिए भारी अवामी रकूमात को बेदरीग खर्च करते हुए रियासत तेलंगाना में वोटों की भीख मांग रहे हैं, जिनका अहम मकसद इख्तिदार में रहते हुए पैसे इकट्ठा करना है। वोट की भीख मांगते वक्त उनकी ज़बान पर पहले देश होता है, उसके बाद राम मंदिर, उसके बाद महंगाई का खात्मा करने का दावा किया जाता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KCR हैं, जो अवाम तक रिसाई हासिल करते हुए उनकी जानिब से 9 सालों में किए गए वादों को पूरा करने के अलावा आने वाले दिनों में अवाम को बेहतरीन हुक्मरानी देने का वादा कर रहे हैं। वो अपने किए गए कारनामों पर अवाम से वोट मांग रहे हैं। KTR भी सियासी तशहीर में सरगर्म हैं, काफ़ी मसरूफ़ दिखाई देते हैं और रोड शोज़ का एहतमाम करते हुए अवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह BRS पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान, डबल बेडरूम मकानात, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, दलित बंधु जैसी स्कीमात शुरू करते हुए अवाम को राहत दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के स्टार लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रियासत के तूफ़ानी दौरे करते हुए 6 ज़मानतों का तज़किरा कर रहे हैं और अवाम से कह रहे हैं कि आपके सामने कर्नाटक मॉडल मौजूद है। गरीब अवाम को कांग्रेस पार्टी राहत पहुंचाएगी, इसलिए अवाम कांग्रेस को वोट दें। अब भीख मांगने के लिए यहाँ तरह तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस मरतबा इंतखाबी सरगर्मियों की बागडोर संभाली है और वो खुले तौर पर अवाम के दरमियान खड़े होकर BRS की तायीद का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे हालात में जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बताया जा रहा है। BJP का कहीं दूर दूर तक पता नहीं, जबकि मजलिस को 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और BRS दूसरी बड़ी जमात होने के दावे किए जा रहे हैं। अब यहाँ कहना सिर्फ ये है कि अवामी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए झूठे वादे ना करें। इख्तिदार की डोर संभालने वाले सियासी भिखारियों को चाहिए कि वो रियासत की अवाम के लिए शफ़ाफ तरीक़े की स्कीमात शुरू करें, वरना 5 साल बाद अवाम के रूबरू आकर उन्हें वोट मांगने का कोई हक़ न होगा।